साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु मलुकदास साहब, रेवीदास साहब, गरीबदास साहब, मेरे गुरु सतगुरु गिरधारी दास साहब, सतगुरु प्रेमदास साहब, सतगुरु भीखा साहब और सतगुरु विष्णुदास साहब को बंदगी, बंदगी सकल संत को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो गुरु पे है कि क्या गुरु के बगैर हम कभी भी उस सत्य को जान सकेंगे। और कभी हम जितना भी ज्ञान कर लें, अगर हम गुरु नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी उस परमात्मा को नहीं जान सकते, उस परमात्मा के सत्य को कभी भी नहीं जान सकते। आप कितने ही शास्त्र पढ़ लो, आप कितना ही लोगों का ज्ञान सुन सुन के आप ज्ञान करो, अगर आप उस सत्य को नहीं जानते, अगर आपने उस सत्य को अनुभव नहीं किया तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु करना बहुत अनिवार्य। तो साहिब की वाणी लेंगे, उससे हम इस विषय को आगे लेके चलेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा, जैसे आप सत्संग को सही से समझ सकें, और सत्संग को शेयर करें जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि सत्संग को सिर्फ और सिर्फ शेयर करें, ना कि सब्सक्राइब करें। सिर्फ आप शेयर करें जैसे लोगों तक ये सत्य पहुँच सके साहिब का। तो वाणी शुरू करते हैं साहिब की। साहिब कहते हैं कि गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। साहिब कहते हैं कि गुरु के समान इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु मार्ग है। गुरु जब तक आप गुरु नहीं करोगे, जब तक आप उस सच्चे सतनाम, उस परमात्मा को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते, कभी भी उसको नहीं जान सकते। इसीलिए साहिब कहते हैं कि गुरु के समान इस संसार में कोई भी नहीं है, इस जगत में कोई भी नहीं, क्योंकि गुरु ही एक संसार में दाता है जो हमें उस सत्य तक पहुंचाता है। इसीलिए साहिब ने कहा कि साहिब कहते हैं कि गुरु बड़े गोबिंद से मन में देख विचार, हरि भजे सो रह गए, गुरु भजे हुए पार। आप अगर गुरु का सिमरन करोगे, गुरु को जानोगे, गुरु से भेद लोगे, गुरु जो आपको ज्ञान देगा, जो विधि देगा, वो विधि आपको उस सत्य तक पहुंचाएगी। इसीलिए गुरु जो है बड़ा है, उस परमात्मा से भी बड़ा है। क्योंकि अगर गुरु आपको ज्ञान ही नहीं देगा, आपको विधि नहीं देगा, गुरु आपको सहन ही नहीं देगा, तो आप उस परमात्मा तक पहुंचोगे कैसे। तो प्रथम गुरु के आपको शरण में जाना चाहिए, जो आपको उस सत्य का ज्ञान दे। तो आगे साहिब कहते हैं, आन आसरा तज दे भाई, वृथा जन्म जाता है। यानी कि साहिब कहते हैं कि अपने आप की मान बढ़ाई, अपने आप को आन यानी अपने आप को कुछ समझना, यानी कि मैं हूं, ये जो अहंकार है इसको त्याग दे मेरे भाई। जब तक तो इसको नहीं त्यागेगा, जब तक अपने आप को ये समझेगा कि मैं कुछ हूं, तब तक तुम कभी भी जो है उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते, और अपना जीवन ऐसे ही तुम व्यर्थ ही गंवा रहे हो। इसीलिए गुरु के शरण में जाओ और गुरु से ज्ञान लो। तो आगे साहब कहते हैं कि वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, भली सुनाई बातों। यानी साहब कहते हैं कि जो मेरे गुरु किया, जो गुरु ने मुझे विधि दी, जो मुझे गुरु ने सैन दी, उस सैन से सतगुरु की कृपा से, सदगुरु की दया से मैंने उस वस्तु अमोलक को प्राप्त किया है। उस सदगुरु ने मुझ पर दया की, जो गुरु ने मुझे विधि दी, और सदगुरु ने मुझ पर दया की, जो सदगुरु ने मुझे वो वस्तु का अनुभव करवाया। और जो बातें भली सुनाई बाता मना, यानी कि जो गुरु ने मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाई, यानी जो मुझे उस परम सत्य का ज्ञान दिया, तो सदगुरु की दया से मैंने उस वस्तु को प्राप्त किया। और जिस गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया है, उसी गुरु को भी हम सदगुरु कह सकते हैं। तो आगे कहते हैं, काम क्रोध ने दूर हटाओ, लोभ ने मारो लातो। यानी अपने काम क्रोध को जो है दूर हटाओ, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो भी काम यानी ख्वाहिश आपकी है, और जो क्रोध है आपके अंदर, देखिए हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी चीज का अहंकार है। अहंकार के कारण ही उसके अंदर क्रोध होता है। यानी मेरा है, मेरा कुछ है, जो जब तक हम मेरे में लगे हुए हैं ना, तब तक हम उस परमात्मा को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। और लोभ ने मारो लातो, यानी जो ये जो लोभ है आपकी कि ये मेरा है,
इस चीज़ को जब तक आप नहीं छोड़ोगे, जब तक आप इस चीज़ को नहीं त्यागोगे, तब तक आप उस सत्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आगे साहब कहते हैं कि काल करे सो अब कर ले, फिर ना मिलेगा साथा। यानी कि आज तुझे परमात्मा की दया से मनुष्य जन्म मिला है, तो कल का आसरा छोड़ दे और आज ही उस सत्य की खोज कर, उस सच्चे सदगुरु की खोज कर, जिसके पास उस सच्चे सत्य नाम, उस सच्चे सदगुरु, उस परमात्मा का ज्ञान है, और उसकी शरण में जा और उसका साथ ले। आगे साहब कहते हैं 84 में जाए पड़ोगे दिन भोगो के राता। यानी कि अगर नहीं जाओगे उस सच्चे सदगुरु की शरण में और सच्चा सदगुरु नहीं करोगे, तो 84 लाख जूनियों में जाओगे, ऐसे ही भटकते रहोगे दिन रात। जब आप हिरण का जन्म लोगे और शेर जब आपके पीछे भागेगा ना, तब पता चलेगा कि काश मैंने गुरु किया होता, काश मैंने उस सच्चे सत्य नाम, उस परमात्मा का सच्चा ज्ञान किसी से, सदगुरु से, किसी संत से लिया होता। तो आगे साहब कहते हैं सुबह पुकार पुकार कहता है कर लो सतगुरु सांचा। कितना साहब ने खूब कहा है। साहब कह रहे हैं कि मैं बार बार पुकार पुकार के कह रहा हूं कि सतगुरु कर लो, सांचा सतगुरु कर लो, जिसने उस सत्य को अनुभव किया, उस सत्य नाम को अनुभव किया हो, जिसने उस परमात्मा को अनुभव किया हो। आगे साहब कहते हैं सेवा भक्ति कर सतगुरु की, काल निभावे माथा। और जब आप उस सतगुरु का, सच्चे सतगुरु की शरण में जाओगे और उसकी सेवा, उसकी भक्ति करोगे, तो काल यानी जो मन है आपका वश में आ जाएगा, और जो काल है वो भी आपके आगे माथा निभाएगा। यानी इस संसार में फिर जो कुछ भी होगा वो आपके हुक्म के आधार से होगा, आप चाहोगे वो होगा, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। क्योंकि साहब ने कहा कि सत्य नाम पावे जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। कि मैं, साहब कहता है कि मैं उसके अंग संग रहता हूँ। और जब आप सतगुरु की शरण में जाते हो तो काल आपके माथा निभाता आगे। तो साहब कहते हैं, इसी प्रकार पे साहब की एक वाणी है, उसमें भी साहब कहते हैं कि काल के सिर पर पैर रख सतगुरु का उपदेश, साहब आंख पसार के ले चले अपने देश। यानी कि काल के सर पर आपको पैर रखना है, यानी कि अपनी मैं पे, अपने अहंकार पे, अपने आप को कुछ, अपनी आन पे, अपने आप को कुछ समझ रहे हो, उस पे जब तक आप पाँव नहीं रखोगे, तब तक आप उस सदगुरु की कभी भी सेवा और भक्ति नहीं कर सकोगे। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कुछ समझ रहे हो, तब तक आप उस सत्य को कभी भी नहीं जान सकते। तो आगे साहब कहते हैं कि कहे कभी सुनो धर्मदासा, मानो वचन हमारा। साहब धर्मदास जी को यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्मदास ये मेरा वचन मानो, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ। साहब कह रहे हैं कि दुर्मति पर्दा दूर हटाओ, चलो हमारे साथ। दुर्मति का अर्थ होता है कि ये जो अपने आप को कोई बंदा सोच रहा है मैं यार इसकी पाँव में गिरूं, इस मनुष्य के, ये इसको देखा है, इसकी हालत देखी है, यानी कि कुछ किसी को नीचा देना, वो ये नहीं समझ रहे इसने जो अनुभव किया है ये मैंने नहीं किया, और ये सच्चा सदगुरु है, ये नहीं सोच रहा है। ये क्यों नहीं सोच रहा है? क्योंकि उसके अंदर मैं का, अपने आप का अभिमान है, उससे अहंकार है किसी न किसी चीज़ का जो उसके पास है। अगर वो करोड़पति है, खरबपति है, उसके पास पैसा है, तो वो समझेगा मैं इस गरीब गुरु के चरण में क्यों। तो साहब कहते हैं दुर्मत पर्दा दूर हटाओ, यानी कि अपने अंदर जो दुर्मति आ रही है, यानी अपने आप को कुछ समझ रहे हो, इस पर्दे को दूर हटाओ, चलो हमारे साथ। यानी धर्मदास मेरे साथ चलो, और मैं ही उस सत्य तक आपको पहुंचाऊंगा, और मैं ही आपको उस सत्य का अनुभव करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतना।